नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपाहिज राजा की कहानी। यह कहानी एक अपाहिज राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि हम सभी इतने अच्छे राजा के संरक्षण में रहते हैं। वह राजा अपाहिज था, उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई दुख नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने महान सूरवीर थे और उनके पिताजी भी इतने सूरवीर थे। मुझे इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले की ही मेहरबानी है। राजा ने सभी तस्वीर को देखते हुए आखिरी तस्वीर तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह मेरी ही लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो तस्वीर लगेगी वो कैसे लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार तस्वीर लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। मेरे पूर्वजों के सामने मेरी तस्वीर सबसे ज़्यादा बेकार लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनवाऊं ताकि प्रजा देखने में भी अच्छे लगे, मुझे भी सुकून मिल जाए। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्रकार को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा का शानदार चित्र बनाएगा उसे बहुत सारा धन इनाम में मिलेगा। अब सभी चित्रकार राज्य में आए और उनको पता था कि अगर शानदार तस्वीर बनेगा तो बहुत सारा धन इनाम में मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी अच्छी पेंटिंग कैसे बन सकती है। चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर अच्छी चित्र नहीं बनी और राजा को गुस्सा आ गया तो मृत्युदंड की सज़ा भी मिल सकती है। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी उसकी तस्वीर बनाने से कतरा रहे थे। तभी उसमें से एक 16 साल का चित्रकार लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि जो चीज़ असंभव है उसे यह संभव कैसे करेगा। ये लड़का अपनी मौत को दावत दे रहा है। अगर राजा को तस्वीर अच्छी नहीं लगी तो इसे सज़ा ज़रूर मृत्युदंड की मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, अब 2 दिन का समय ले लीजिए। 2 दिनों बाद वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग उत्साहित थे, दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा तस्वीर बनाया होगा। अब लड़का जब उस राजा की तस्वीर बनाकर लाया तो लोग अचंभित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाकर उसकी तारीफ करने लगे और जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वह प्रसन्न हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी कलाकारी मैंने आज तक नहीं देखी, कितनी सुंदर तस्वीर बनी है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा धन इनाम में दिया, लेकिन प्रजा हैरान थी कि जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसे तस्वीर बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना साध रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार होते दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना सुंदर तस्वीर बनाई थी कि अब वह अब तक की उसके पूर्वजों की बनी तस्वीर से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ तस्वीर थी। उस लड़के के सामने भी चुनौतीपूर्ण संकट था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और राजा की बेहतरीन तस्वीर बनाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप आपकी सोच सकारात्मक साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है।